क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब हम पैदा होते हैं एज अ चाइल्ड, हम हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं और इवन हमारी यंग एज में हम बहुत एक्टिव भी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र का एक दौर गुजरता है, एज आगे बढ़ती है, तो कोई ना कोई बीमारी, परेशानी, तकलीफ, दर्द, समस्या, ये चीजें हमें घेर लेती है। धीरे धीरे हम हॉस्पिटलों के चक्कर काटने लगते हैं, बहुत सारी दवाई गोली का इस्तेमाल करने लगते हैं। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो कुछ ना कुछ डिसीज या बीमारी हमारी लाइफ में आ जाती है। और फिर हम ये सोचने लगते हैं कि जिंदगी कैसी हो गई है, हर दिन दवाई गोली पे समय बिताना है। लेकिन क्या कभी इसका कोई कारण फाइंड आउट करने का हमने सोचा? तो आज मैं शिखा वेलनेस कोच आज आपको बताने वाली हूँ रीजन बिहाइंड द डिसीजेस। क्या कारण है, क्या रीजन है जिसके कारण हमें बहुत सारी तकलीफें और समस्याएं आ रही है और कैसे हम उससे निजात भी पा सकते हैं। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, आपको अच्छा लगता है, तो जरूर अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। एंड अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ 3 Ds ऑफ लाइफ के बारे में। आपने बहुत सारे डीज सुने होंगे, यानी डी से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्द सुने होंगे, जैसे कि डिवोशन, डिसिप्लिन, डेंजर, अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग चीजें। आज मैं आपको बताऊंगी वर्ल्ड में ऐसे 3 Ds जो हमारी लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ हमारे साथ चलते हैं, उनका प्रोग्रेशन होता है और धीरे 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 हमारी लाइफ में आता है एक डी जिसे हम बोलते हैं डिसीज। ओके, सो ये 3 Ds क्या है? सबसे पहला, फर्स्ट डी है हमारा डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब क्या? जब हम पैदा होते हैं, हमारे मदर के वूम में रहते हैं, 9 मंथ्स हमारी जर्नी वहां तय होती है, तो एक प्रेग्नेंट फीमेल का बहुत अच्छे से टेक केयर किया जाता है, बहुत अच्छा खान पान उनका रखा जाता है, सारे न्यूट्रिशन उन्हें दिए जाते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज सभी बच्चे हेल्दी पैदा होते हैं, यानी स्वस्थ होते हैं, कोई बीमारी लेकर पैदा नहीं होते। थोड़ा सा अंडरवेट, ओवरवेट हो सकते हैं, बट अच्छे होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, सिंस द डे ऑफ अवर बर्थ, हमारे बर्थ के डे से हमारी बॉडी में एक चीज स्टार्ट होती है जिसे बोला जाता है डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब क्या? कोई ना कोई न्यूट्रिशन, पोषक तत्व की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, वो कम होने लगती है, डिग्रेड होने लगती है। और ये प्रोसेस लगभग हम बोल सकते हैं 10 से 20 साल तक चलता है। हम कितना अपना टेक केयर कर रहे हैं, कितना खान पान में ध्यान रख रहे हैं, उस पर ये टाइम डिपेंड करेगा, बट एवरेजली बोला जाता है 10 to 20, मैक्सिमम हम लेके चलते हैं 20 ईयर्स, यानी 20 साल की उम्र तक हमारी बॉडी में चल रहा है डिप्लीशन। कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमें समझना, कि इस एज में हम बिकॉज बहुत एक्टिव रहते हैं, स्कूल एंड कॉलेज गोइंग एज रहती है, टीन एज एंड यंग एज रहती है, तो हम बहुत सारी परेशानियां फेस नहीं करते। हमें कुछ तकलीफ एज सच फील नहीं होती, जैसा चल रहा है, जो चल रहा है हम चलने देते। तो ये डिप्लीशन स्टेज चली जाती है। अब स्टेज आ जाती है दूसरी, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। इससे अपर लेवल, यानी कि जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो रही थी, अब फाइनली वो पूरी तरह ऑलमोस्ट कम हो गया। जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, विटामिन ए की कमी, ऐसा कुछ ना कुछ चीजों की कमी हो रही है। एंड अगेन ये स्टेज अगर मैं आपको बोलूं तो 20 साल और चलेगी, यानी 20 years to 40 years हमारी एज, जो हमारा मेन करियर बिल्डिंग फेस है, जॉब एंड बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, या हमारा शादी होता है, हमारा लाइफ को सेटल करने का जो फेस है, उसमें ये प्रोसेस चलता है डेफिशिएंसी, यानी अब शरीर में किसी चीज की कमी हो जाना। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला, ये हमारा करियर बिल्डिंग और लाइफ के सेटलमेंट का फेस है, तो इस समय भी हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं। होता क्या है, जब शरीर में किसी चीज की डेफिशिएंसी, कमी आना स्टार्ट होती है, तो सिम्टम्स दिखते हैं। कहीं दर्द हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, स्किन में प्रॉब्लम आ रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, आंखों में अच्छा नहीं लग रहा है, एनर्जी लेवल बहुत लो हो रहा है, फैटिग और लेथार्जिक हम महसूस करते हैं, इम्यूनिटी वीक हो रही है, ये सिम्टम्स आते हैं। अभी इन सिम्टम्स को हम जिस तरह के सोसाइटी, कल्चर, समाज में और फैमिली के साथ रहते हैं, तो लाइफ के सेटलमेंट में हम ये सारे सिम्टम्स भूल जाते हैं। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, हमारी लाइफ में 2 ट्रैक है, जैसे रेलवे ट्रैक होता है ना, अगर दोनों पटरियां पैरेलल आगे जाएगी तभी उस पे ट्रेन सही चलेगी। सेम हमारा बॉडी है, हमारा लाइफ है, 2 ट्रैक है। एक है हमारा लाइफ का सेटलमेंट, यानी हमारा करियर, एजुकेशन, फाइनेंशियल एंड फैमिली प्लानिंग, एवरीथिंग। एंड दूसरा ट्रैक है हमारी हेल्थ, जिसकी बदौलत, इस ट्रैक की बदौलत ही हम दूसरे वाले ट्रैक को अच्छा रख पा रहे। आप सोचिए ना, हेल्थ खराब है तो हम स्कूल कॉलेज जा पाएंगे क्या? हम जॉब अच्छे से कर पाएंगे क्या? फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे क्या? घर के काम हो पाएंगे क्या? नहीं। बट ये हम उस समय सोचते नहीं है, हम ध्यान नहीं रखते, और कहीं ना कहीं इस एक ट्रैक को हम बहुत पीछे छोड़ आते हैं। डिप्लीशन के स्टेज से ही हम ध्यान नहीं देते, डेफिशिएंसी में आ जाते हैं, एंड नाउ फाइनली कम्स द टाइम
जब 40 तक का एज हो जाता है, सिम्टम धीरे धीरे आ रहे हैं, कुछ कुछ डिसीजेस भी आना स्टार्ट हो जाती है, बट स्टिल वी kept on ignoring, हम हमेशा इग्नोर करते, नेग्लेक्ट करते, और नाउ कम्स द लास्ट एंड थर्ड स्टेज, दैट इज कॉल्ड डिसफंक्शन. नाउ आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर ऑर्गन का काम करना बंद कर चुका है. फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज. क्या है डायबिटीज? सिंपली आपके पेनक्रियाज से जो इंसुलिन रिलीज होता था वो आपका डिप्लीशन हो रहा था, डेफिशिएंसी हो रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया, नाउ वर्क करना बंद हो गया. डाइजेशन रिलेटेड चैलेंजेस, आपको एक एज पे कॉन्स्टिपेशन था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो पाइल्स या कुछ और गंभीर समस्या में कन्वर्ट हो गया. स्किन रिलेटेड चैलेंजेस, एक टाइम पे आपको सिर्फ छोटा मोटा एक्ने या कुछ चीजें थी, धीरे धीरे बढ़ के वो बहुत ज्यादा रिंकल्स या एजिंग प्रॉब्लम्स या स्किन में पिगमेंटेशन इसमें स्टार्ट हो गया. हेयर फॉल. देन सेम हम बात करें थायराइड, बीपी, डायबिटीज, जॉइंट्स पेन, ये जितनी भी गंभीर समस्या आजकल बढ़ रही है, एक्चुअली मैं बोलूंगी ये गंभीर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी चीज है कि हमने इन पे किस स्टेज में ध्यान देना चालू किया. अगर हम यंग थे, ग्रोइंग एज थे, तब से ही हम हमारे अच्छी चीजों का ध्यान रखते तो शायद डिप्लीशन की स्टेज से ही हम आगे बढ़ते ही नहीं. देन अगर हम डेफिशिएंसी वाली स्टेज में थोड़ा बहुत ध्यान करना, टेक केयर करना स्टार्ट कर देते तो नहीं बढ़ते. बट अब क्या हुआ? अब हो गया डिसफंक्शन. बॉडी के ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया, और अब हमने उसे एक नाम दे दिया, बिकॉज हम डॉक्टर्स के पास गए थे, हमने हमारा ट्रीटमेंट करवाया, चेकअप करवाया, ब्लड टेस्ट, और पता चला हमें थायराइड हो गया, पता चला हमें पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस है, पता चला हमें जॉइंट्स पेन है, ऑस्टियोपोरोसिस की स्टेज है. अब क्या? अब तो हमें जिंदगी भर बस मेडिसिन खाना है, गोली दवाइयों से अपने दिन की शुरुआत करना है, बहुत सारे आहार में कुछ परहेज करना है, कुछ चीजें छोड़ देनी है, और कभी हुआ तो कुछ चीजें अच्छी ऐड कर लेनी है. बट ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है. आपको क्या करना है? गुड न्यूज ये है कि या तो आप डिप्रेशन डेफिशिएंसी में सतर्क हो जाए, अवेयर हो जाए, और अपने आप पर ध्यान दें. और एक और गुड न्यूज ये है कि अगर आपकी बॉडी में डिसफंक्शन हो भी गया है, इन केस किसी कारण से बॉडी के ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया, या वो फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गई है, इम्पेयर हो गई है, तो भी हमारे पास गुड न्यूज है कि उन चीजों को भी रिवर्स बैक किया जा सकता है. ऑफकोर्स आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट आई एम अ फार्मासिस्ट बाय बैकग्राउंड, तो मैं बहुत सारी चीजें, मेडिसिन, मेडिकल लाइन से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को समझती हूँ और आपसे शेयर भी करती रहूंगी आगे. तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, एज अ कोच मैंने मेरी हेल्दी कम्युनिटी में सैकड़ों हजारों रिजल्ट्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने डिसफंक्शन होने पर भी अपनी स्टेज को रिवर्स किया है, एंड नाउ दे आर लिविंग हेल्दी एक्टिव फिट लाइफ. करना क्या है हमें? सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना है. जिस न्यूट्रिशन, जिस पोषक तत्व की हमारी बॉडी में कमी हुई थी और उसके कारण बॉडी ने काम करना बंद किया था, या उस पर्टिकुलर ऑर्गन का फंक्शन बंद हो गया था, कम हो गया था, उस फैक्ट्री पे ताला लग गया था, इंसुलिन नहीं बन पा रहा था, थायराइड हार्मोन्स नहीं बन पा रहे थे, एस्ट्रोजन हार्मोन्स नहीं बन पा रहे थे, और बॉडी में खराबियां आ रही थी, उसके लिए हमें वो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन बॉडी को देना है. और जब आप वो न्यूट्रिशन देंगे, उसके साथ में अपने छोटे छोटे कुछ लाइफस्टाइल करेक्शन करेंगे, अपने फूड हैबिट्स को करेक्ट करेंगे, जंक फूड, ऑयली फूड को रिप्लेस करके कुछ हेल्दी फूड खाएंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नेचर से अपने आप को कनेक्ट करेंगे, लिटिल बिट वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस करेंगे, माइंड को अच्छा रखेंगे, माइंडसेट को पॉजिटिव रखेंगे, तो डेफिनेटली आई कैन से कि आप डिसफंक्शन स्टेज से भी विथ टाइम, ऑफकोर्स मैं नहीं बोल रही कि 20 यानी टोटल 60 इयर्स आपको डिसफंक्शन तक पहुंचने में लगे थे तो फिर से 60 इयर्स रिवर्स होने में लगेंगे. नो नो, हार्डली 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 3 मंथ्स, और मे बी मोस्ट केसेस अगर रहे तो 1 to 2 ईयर लगेगा, जब आप पूरी तरह रिवर्स हो सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो, अपनी बॉडी को फिर से वैसा यूथ वाली एनर्जी में, वैसी स्किन में, जिसको बोलते हैं ना एंटी एजिंग वाले प्रोसेस में आप लेके जा सकते हो. और इसी के लिए मैं सोसाइटी में पिछले 7 वर्षों से लोगों को हेल्प कर रही हूँ, एंड आई हैव सीन सो मैनी ट्रेमेंडस रिजल्ट्स. आई होप आपको आज के इस सेशन से कुछ ना कुछ वैल्यू, कुछ नॉलेज मिला होगा. तो बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही मैं और भी सेशन आपको गाइड करती रहूंगी. थैंक यू सो मच. बाय बाय.